जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद एंड सुबह बखैर। और जब सुबह होती है और आप घर से निकलते हैं तो यकीनन आपकी नज़र जब सड़कों पे पड़ती है, ख़ास तौर से जब आप देखते हैं कि मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हैं जहाँ पे हमारे पाकिस्तान के झंडे और उसकी मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं बिक रही होती हैं, तो यकीनन दिल चाहता है कि फ़ौरन वो लहराते हुए झंडे जो हैं उनको ख़रीदा जाए और उनको कहीं ना कहीं जाके जो है उससे अपने वतन से मोहब्बत का जो जज्बा है उसको दिखाया जाए। तो यकीनन अभी वो दिन आने वाला है, 14 अगस्त दिन हम सब जो हैं सेलिब्रेट करेंगे इंडिपेंडेंस डे। मगर इस दिन के हवाले से या आज़ादी मंथ के हवाले से या इस ईयर के हवाले से अगर मैं जानना चाहूँ कोई बात, तो मैंने सोचा क्यों ना इरफान कामिल साहब हमारे साथ होते हैं मंडे को, तो उनसे आज यहीं से बात स्टार्ट की जाए कि ये जो आज़ादी का दिन हम मना रहे हैं और इस बार जब आज़ादी के लिए लोगों का कुछ और ही जज्बा है, ख़ास तौर से पाक भारत जंग के बाद जब हमने जो है अपने हाथ जो हैं वो ऊपर रखे हुए हैं और सब जो हैं हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं कि किस तरह से हमने सीज़ फायर जो है सब किया और हमने ख़ास तौर से अपने मुल्क के लिए हर बच्चा चाहे वो किसी एज का भी हो उसका जज्बा जो है बड़ों के साथ साथ बहुत ज़्यादा नज़र आता है, ख़ास तौर से इस महीने में। तो इसके हवाले से बात करते हैं इरफान कामिल साहब से, यहीं से स्टार्ट करते हैं। भाई सितारों का तो बाद में पूछते हैं, इस वक्त हमें आप ये बताइए और आपको वेलकम करते हैं। सुबह बखैर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मानूर, आप बताइए? ठीक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने भी फ्लैग लगाया हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस मामले में तो कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं ना। अच्छा, ये आप अपना खुद ही जाके ब्रोच खरीदते हैं या फिर? जी नहीं, खुद ही। मैं अपनी पसंद से लेते हैं? पाकिस्तान के मामले में मैंने कहा ना कि शुरू से आज तक कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जो पाकिस्तान को बुरा बोलता है मैं उसको कहता हूँ कि यार ये अपनी हद तक रखिए, बिल्कुल कोशिश कीजिए मेरे सामने ना बोलिए। नजरिया अलग होता है। कुछ लोग आज़ादी के दिन को कहते हैं कि ये गलत है, तो मैं कहता हूँ कि शायद आपको आज़ादी नसीब हो गई है, इस वजह से आज आप गलत और सही कह रहे हैं। जिसके पास नहीं है उससे इसकी कदर पता कीजिए। और जब बाहैसियत न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट, तो जब हमने चीज़ों को देखना शुरू करते हैं हम कहते हैं कि इस पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह की बड़ी ख़ास इनायत है बेशक। और अगर इसके तसलसल को आप देखें तो ये जो ख़ास तौर पे जब वजूद में आया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के लिए ना 5 नंबर बड़ा अहमियत रखता है। नंबर 5 आप अगर देखें तो सबसे पहले जो तहरीक जो ये स्टार्ट की जब, तो इसके अंदर जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसका जो हिस्सा बने जी, और जिन्होंने इसको कंप्लीशन तक लेकर गए, तो हम इसमें देखते हैं तो हम कहते हैं कि देखें अली का अदद भी 5 है। फिर जब पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की गई तो वो जो तारीख थी वो थी 23 मार्च, तो आप ये देखें वो भी नंबर 5। फिर 23 मार्च के बाद जो 14 नकात पेश किए कायदे आज़म ने, तो 14 ही क्यों, 4 and 1 वो भी 5। उसके बाद जब पाकिस्तान को आज़ादी मिली तो 11 अगस्त को जब तकरीर की कायदे आज़म ने, और उस तकरीर के अंदर जब उन्होंने कहा कि हम आज़ाद होने के लिए जा रहे हैं और इसमें सब लोगों को बराबरी की बुनियाद के ऊपर, तो आपको मैं मज़े की बात बताऊँ तो सिर्फ 5 कौमें थी यहाँ पर जिनकी तसलसल में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की जो बुनियाद है या पाकिस्तान की जो आज़ादी है ये असल में अक़लियतों की बुनियाद पे आई थी। बिल्कुल, और आज 11 अगस्त है और अक़लियतों के जो है अक़लियतों का दिन भी है और इसी की बुनियाद पे ही पाकिस्तान बना था, जिसके ऊपर कायदे-आज़म ने कहा था कि आज सब बराबर हैं, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गिरजा, हर शख्स अपनी आज़ादी से अपनी इबादत को कर सकता है। तो इसी तरह जब 14 अगस्त आई तो आप ये देखें ये भी 5 तारीख, तो 5 को बड़ी अहमियत हासिल है पाकिस्तान के अंदर। और मैं लोगों को ये बात समझाता हूँ कि देखें सबसे पहली चीज़ कि ग्रीन पासपोर्ट बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप सिर्फ जितना पाकिस्तान के अंदर अगर आप सुकून चाहते हैं, अमन चाहते हैं, तो आप जितनी ग्रीनरी कर सकते हैं ना पाकिस्तान में, जितना आप ग्रीन कर देंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अंदर उतनी स्टेबिलिटी आती जाएगी, पाकिस्तान के अंदर उतना ज़्यादा माशी तौर पे मुस्तहकम हो जाएगा पाकिस्तान। और अगर आप कंपैरिजन करें हमारे सूबों का, तो आप बलूचिस्तान और फ्रंटियर और कराची, ये सिंध और पंजाब, तो पंजाब आप देखेंगे कितना ग्रीन है। वहाँ पे आप देखें कंपैरेटिवली आपको क्राइम्स और ये चीज़ें, आपको हादसात ये कम मिलेंगे इंसिडेंट। क्यों? क्योंकि वो प्लानिटरी ग्रीन के साथ उसका कंपैटिबिलिटी है। और सबसे अच्छी बात इरफान साहब, आप हेल्थ के लिए आपके अच्छा हेल्थ के लिए अच्छा है। और मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे अगर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया, और ख़ास तौर पे मैं इस पे गवर्नमेंट को ज़रूर इस पे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक कोई ऐसी मुहिम चलाएं, एक कोई ऐसी चीज़ स्टार्ट कर दें
मोहल्लों के लेवल पे ठीक है, स्टार्ट करें ठीक चीजों है। की, ताकि इरफान साहब ने आपका बहुत ग्रीन अच्छी बात कही। पाकिस्तान हो मैं तो जाए। ये कहूंगी कि ग्रीन पाकिस्तान के लिए आप जब इस 14 अगस्त को जो है आप फ्लैग ले रहे हैं, वहीं पे एक छोटा सा पौधा भी लीजिए और वो भी लगाइए, तो इससे भी हमारा जो है हिस्सा डल जाएगा। जनाब, हम इंशाल्लाह। कॉल ले लेते हैं। मैं कॉलर हैं, जरूर। कॉलर क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? मुजम्मिल ईमान गुजरावाला से। कैसे हैं मुजम्मिल आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मुजम्मिल कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैंने आपके नाम से समझा कि शायद कोई मेल हैं जिनको मैंने कहा कि कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? ठीक है मुजम्मिल, क्या पूछेंगे इरफान साहब से? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, सर से क्वेश्चन करना था। सर, मेरे ना हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हैं और आपने कहा था कि सदका देना है 5 वेडनेसडे ना, तो सदका भी दिया लेकिन उससे कोई खास इतना फर्क नहीं पड़ा। ओके। और आप ना मेरे लिए, आपने कहा था ये नाम सूट नहीं करता, 2-3 नाम चेंज किए थे मैंने, लेकिन आपने कहा था कि ये भी मैच नहीं कर रहा। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 मई 2005। आप प्लीज मुझे कोई नाम सजेस्ट कर दें। 26 मई 2005। ओके, मैं फिर ठीक है आपको मुजम्मिल। मुजम्मिल ब्रेक के बाद बताऊंगा, क्योंकि मैं उसमें एनालिसिस ले लूंगा कि कौन सा नेम करेक्ट है, वो आपको बताऊंगा। तो उसकी सिर्फ कॉलिंग रखिएगा, ठीक है। पेपर्स पे चेंज कराने की ठीक है जरूरत मुजम्मिल, नहीं है। ब्रेक के बाद आपके सवाल का जवाब जो है इरफान साहब देंगे। एक और कॉलर है जी, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम। वकास हैं गुजरात से। जी वकास। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वकास, क्या पूछेंगे? बात कर रहा हूँ गुजरात सिटी से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 अक्टूबर 1986। जी जी, मैंने ना इरफान साहब से पहले भी तकरीबन मार्च में भी बात की थी, तो अपने जो है ना वो अब्रॉड जाने के हवाले से, तो उन्होंने मुझे कहा था कि जो है वो आप हर वेडनेसडे को सदका वगैरह कीजिए ग्रीन वेजिटेबल्स का, तो मई जून में आपका जो है वो काम हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा। लेकिन अभी मैं जो है वो स्टिल अभी करंटली जो है मैं वो एक तो जॉबलेस भी हूँ और ऊपर से मेरा कोई जो है ना वो अब्रॉड का भी कोई अभी तक कोई सिलसिला नहीं बन रहा। आपने इस तो सिलसिले में क्या पेशरफ्त दीजिएगा। की, पहले तो ये बताइए कि अब ये थोड़ा सा डिटेल्ड हो जाता है। आप एक काम कीजिए, क्योंकि सिर्फ इस पे ही इक्तफा नहीं होता है, कई दफ़ा चीज़ों को चेंज भी करना पड़ता है उसमें। ये तो हम बहुत जल्दी जल्दी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जिससे आपको रिमीडियल मेजर्स मिल जाएं, लेकिन आप नंबर ले लीजिए मेरा बोर्ड से और फिर मुझसे डिटेल्ड आप उसके ऊपर कंसल्टेशन ले लें, तो मैं आपको फिर एक एक चीज़ उसकी ब्रीफ कर सकूँगा। ठीक है वकास, थैंक्स फॉर कॉलिंग। वकास, आपको जो है कहा है इरफान साहब ने कि आप डिटेल के लिए जो है इनका नंबर ले लें, तो उस पर आप बात कर सकेंगे इनसे। अच्छा इरफान साहब, एक चीज़ और है, अभी जिस तरह ये मुजम्मिल आई थी तो उन्होंने कहा कि हमें सदका दे दिया और उससे हमें, लेकिन इंसान को नहीं पता होता है कौन सी मुश्किलात और क्या चीज़ जो है। असल में चीज़ें बहुत सारी होती है जो टाइमली आपको कुछ ना कुछ चेंज भी करनी होती थोड़ा है। पेशेंस चाहिए यहाँ तो हमारे पास एक थोड़ी सी देर की कॉल होती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उसके अंदर जो मैक्सिमम एलिब्रेट कर सकें तो उसको कर दें। बिल्कुल, कॉल ले लें। जी जी, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? क्या हाल है मैम? ठीक है मैं माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। कौन बात कर रही हैं? मिसेज रऊफ बात कर रही हैं कमालिया से। कैसी हैं मिसेज रऊफ? कर रही हूँ कमालिया से जी। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत सलाम, आपकी पूरी टीम को सलाम है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं इरफान कामिल साहब के तो कोई प्रोग्राम मिस ही नहीं करती ना। ये आपकी मोहब्बत है। मुझे तो सबसे पहले इनका नंबर चाहिए, प्लीज आप मुझे इनका नंबर दे दीजिए। मैंने बहुत कोशिश की है, इसकी मिला नहीं है मुझे। ठीक है, आपको मिल दूसरी जाएगा। बात ये है कि मैंने इनसे पहले भी बात की थी अपने बेटे से मुतालिक। मेरा बेटा था अब्दुल्ला, और मैंने उसके बारे में बात करनी थी कि भी जो है ना उसने बाहर जाने का था उसका। ओके। तो अगर आप मुझे सजेस्ट कर दें, आपने उसका था कि उसका नाम चेंज कर दें कि अली रख दें अगर कॉलिंग करेंगे। कॉलिंग सिर्फ मैंने कॉलिंग बताई होगी। और तो मैं चाह रही हूँ कि अगर आप मुझे बता दें कि वो कब तक जो है वो अब्रॉड जा सकता है और किस मुल्क में जा सकता है। फिर से इनकी डेट ऑफ बर्थ ले लें। रहनुमाई होगी, बहुत ज्यादा मेहरबानी होगी। नंबर आप ले लीजिए, नंबर की रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप नंबर बोर्ड से ले लीजिए मेरा, तो फिर आप कांटेक्ट ठीक है कर मिसेस लीजिएगा रऊफ, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। आप नंबर ले लीजिएगा, फिर इनसे आपका राब्ता हो जाएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी, आप कंटिन्यू करें उस बात को जो हम कह रहे थे सदके वाली। इसमें मैंने कहा था कि हर चीज़ के लिए एक वक्त मुकर्रर है, पेशेंस होना ज़रूरी है। पेशेंस भी होना चाहिए, लेकिन सदका ज़रूरी है। और हमेशा कोशिश कीजिए कि जैसे प्रिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि एक कहते हैं ना, एक डॉक्टर का काम तो प्रिस्क्रिप्शन लिखना होता है, लेकिन मेडिकेशन लेना एक पेशेंट का काम है। तो उसको ज़रूर उस तरह कीजिए जैसे बताया जाता है। और हाँ, उसके अंदर यकीनन कभी ना कभी कोई ना कोई चेंज आ सकता है, और बिल्कुल, और उसको फिर ज़रूर डिस्कस करना चाहिए ताकि हम उस लिहाज से आपको उसके मेजर्स दे सकें। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। मैं कोटा से बोल रहा हूँ। जी, जुल्फ़िकार अली कोयटा से बात कर रहे हैं। क्या पूछेंगे जुल्फ़िकार साहब? हाँ जी, 1980। 1980।
सितंबर 15 कौन सी सितंबर है? 11 11 सितंबर 9 9 सितंबर ओके 9 9 सितंबर सितंबर हाँ जी 1980। क्या पूछेंगे आप? बाजी परेशानी है, ओके बाजी परेशानी, परेशानी है। ठीक है। और कुछ पूछेंगे? माली नहीं, परेशानी है, ओके ओके ठीक है। जुल्फकार साहब आपको आंसर करते हैं। इरफान साहब, माली परेशानी है और डेट ऑफ हाँ। बर्थ आपने लिख ली है इनकी? जी लिख ली। तो अभी हमारे पास कॉलर तो नहीं कोई? कॉल ले लेते हैं। एक और कॉलर है, मोहम्मद फयाज है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद फयाज, कैसे हैं आप? सुबह खैर। क्या पूछेंगे इरफान साहब से? कोई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मोहम्मद सयाउद्दीन की बात पहले भी कॉल की थी इरफान साहब को। मुझे इरफान साहब का नंबर चाहिए। ठीक है, आप नंबर ले लीजिए बोर्ड से, वो आपको दे देंगे, जो हमारी प्रोग्रामिंग के लोग हैं। जब आपकी कॉल रिटर्न होगी तो वो दे देंगे आपको नंबर। ठीक है फयाज, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अभी हम इरफान साहब ब्रेक पे जा रहे हैं। जब वापस आएंगे तो फिर आपने उनके सवाल का जवाब दीजिएगा। 1980 जिन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताई। जी लेते हैं आप एक छोटी सी ब्रेक, रहिएगा हमारे साथ। जी ब्रेक से आ गए वापस। आपको एक बार फिर से कहेंगे खुश आमदीद एंड सुबह खैर। हमारे साथ इरफान कामिल साहब, और ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉलर थे इरफान साहब जी, हमारे साथ, जुल्फ़िकार अली जुल्फ़िकार साहब, जिन्होंने कहा जुल्फ़िकार कि अली। माली मुश्किलात हैं, उसके लिए जुल्फ़िकार बताना अली है साहब आपको। के लिए मैं आपको बता दूं, जुल्फ़िकार साहब, पहले तो आप ये सुन लीजिए कि आपकी बर्थ बहुत पावरफुल है। मैंने बहुत कम ऐसी बर्थ देखी हैं कि जो इतनी पावरफुल होती हैं कि जिसमें कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई गुंजाइश होती नहीं है। सिर्फ आपका नाम क्योंकि थोड़ा वीक है, आपने कुछ नहीं करना। आप अभी जो जुल्फ़िकार अली लिखते हैं ना, आप चाहें तो आप जुल्फ़िकार अली अब्बास कर दें आगे। सिर्फ आपने अगर इसमें अब्बास ऐड कर लिया ना, आपके नाम में जो कमी है ना वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी और आपका नाम बहुत पावरफुल हो जाएगा। दूसरी चीज़, आप इसके साथ सदका करना शुरू करें। सदका आपने किस चीज़ का करना है? आपने करना है वेडनेसडे के दिन का, बुध के दिन। आपने किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का, हरी सब्जी का आपने लेना है हस्ब इस्तात, और किसी भी गरीब को, आप किसी भी ज़रूरतमंद को आप दे दीजिए वो। तो आप अपने नाम के साथ कॉलिंग में ये चेंज करें। ज़रूरी नहीं कि लिखने में करें, सिर्फ कहलवाना शुरू कर दें। चाहे जुल्फ़िकार अली अब्बास कह लें, सिर्फ अली अब्बास कह लें, लेकिन अब्बास लगाइए इसके साथ। तो आपकी जो पूरा जो बर्थ है ना, ये बहुत स्ट्रांग है। इसके साथ ही इसका कनेक्शन जब होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो आपकी बहुत सारी राहें इसमें खुल जाएंगी। दूसरी चीज़ मानूर, ज़रा रिक्वेस्ट करना चाह रहा था, और मैं ये GTV के प्लेटफॉर्म की वजह से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लोग अमूमन मेरा नंबर लेते हैं इस पे, तो ज़रूर लें वो मेरा नंबर, वो लोग लें, क्योंकि यहाँ पे GTV के प्लेटफॉर्म से जो भी मैं इस वक्त आपकी रहनुमाई करता हूँ या करता हूँ, ये बिल्कुल मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। नेचुरली मेरा जो अदर है वो मेरा पेड क्लाइंटेशन, तो पेड क्लाइंट्स होते हैं मेरे। तो कोशिश करें कि अपना मसला यहीं डिस्कस कीजिए। तो आपको हो सकता है उस पर मेरा कई दफ़ा व्हाट्सएप ना मिले, मेरी कॉल ना मिले उसके ऊपर, तो लोग अमूमन बुरा मनाते हैं कि आपने कॉल नहीं उठाई, लेकिन इनफैक्ट वो मैं बिजी होता हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ जो मेरे पेड क्लाइंट होते हैं। तो कोशिश कीजिए इसके ऊपर ही बात कीजिए, यहाँ पे आपको बेहतर रहनुमाई दे सकेंगे। दोबारा कॉल कीजिए, 3 दफ़ा कॉल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठाइए ताकि आपको यहाँ से ज़्यादा फीडबैक मिल सके। और सबसे अच्छी बात इरफान साहब खुद ही कह देते हैं कि जिनको जरूरत होती है कि नंबर आप ले लीजिएगा, फिर तफसील से आपको बताएंगे, वो क्योंकि वो उस वक्त नहीं बता पा रहे होते, इस वजह से वो आपको हिसाब लगाना पड़ता है यकीनन। जी कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। वालेकुम सलाम। मैंने ना अपने भाई और भाभी के बारे में पूछना है। ठीक है नौरीन, डेट ऑफ बर्थ बताइए, पहले भाभी की बताइए। भाभी की है 15 जनवरी 1990। 15 जनवरी 1990। नाम क्या उनका? नाम क्या है? उनका नाम है शुमाइला। अब भाई का बताइए। 19 जुलाई 1992। 19 जुलाई 1992। नाम क्या उनका? काश्यप। और मैं उनकी शादी हुई थी 3 अप्रैल को। जी, तो 3 जब अप्रैल से को शादी हुई है ना, तो वो उनके मालिक आगे जाने के बजाय पीछे जा रहे हैं, नुकसान हो रहा है।
कितनी दफा बाहर भी गए हैं काशिफ, लेकिन सेट नहीं होते। कोई बता दे, कोई जादू वगैरह तो नहीं, या नजर। नाम क्या है भाई का? नाम क्या है आपके भाई का? नाम क्या है? काशिफ। काशिफ। काशिफ जी। काशिफ ना, ओके। जी, कितनी दफा बाहर गए हैं लेकिन सेट नहीं होते। बाहर का वीजा है या सेट हो जाए, और ठीक है। दोनों के बारे में बताएं। ठीक है नौरीन, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अभी आपको आंसर देते हैं। और जी हमारे साथ एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, मरियम है कराची से। जी मरियम, क्या पूछेंगे इरफान साहब से? जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पता करना था। जी नाम श्योर। बताइएगा बेटे का। जी, मेरे बेटे का नाम है 7 जनवरी 2023। मोहम्मद हसनैन नाम है। 7 जनवरी 2023। 2023। हुसैन नाम है? मोहम्मद हसनैन। हसनैन। मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हसनैन। हसनैन। जी क्या पूछेंगी मरियम बेटे के लिए? जी, एक्चुअली मैंने एक दफ़ा इरफान कामिल साहब को मैंने 1-1.5 महीने पहले एक प्रोग्राम देखा था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि चांदी में इन्वेस्ट करें। इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब इस साल में लोगों के लिए होगा। तो बहरहाल मैंने अभी तक कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं की। मैं ये जानना चाह रही थी कि मैंने अपने बेटे के मेरे कुछ पैसे मैं उसमें इन्वेस्ट करना चाह रही हूँ, तो वो इन्वेस्ट करना चाह रही हूँ, वो किस में ज़्यादा बेहतर रहेंगे इसके लिए ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मरियम, थैंक्स फॉर कॉलिंग। आपको हम आंसर करते हैं ऑन एयर, ठीक है जी। इरफान हमारे साहब, पास पहले तो उनकी कॉल थी एक जो कि शुमाइला और अपने काशिफ, भाई और जो अपने भाभी भाई के लिए जी। उन्होंने बोला कुछ उनके अब्रॉड जाने का सेटलमेंट। ये पहले भी कॉल कर चुकी हैं और अभी सेकंड टाइम इन्होंने कॉल किया है। पहली चीज़ तो ये है कि आप जो मैं आपको सदकात बता देता हूँ, और अगेन मैं रिपीट करूँगा इस सदक़े को कि आप मंडे के दिन, आज ही के दिन, किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका कीजिए, और वो आटा, चीनी, चावल कुछ भी हो सकता है। और कोशिश कीजिए अपने भाई को कहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वाइट कलर वेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा सफ़ेद कलर पहनने में इस्तेमाल करें। और कोशिश करें कि अपने हाथ में, अपने साथ कोई ना कोई वाइट चीज़ को ज़रूर रखें। मतलब कोई वाइट तस्बीह हो सकती है, कोई वाइट रुमाल हो सकता है, इसलिए कि इनकी जितनी चीज़ें इससे इफ़ेक्टेड हैं थोड़ी, तो जैसे ये करेंगे जो चीज़ें बता रहा हूँ तो इनकी सेटलमेंट होनी शुरू होगी। एक सदका मैंने आपको मंडे के दिन का बताया, एक आपको बता रहा हूँ थर्सडे के दिन का, जुमेरात के दिन का। किसी भी पीली चीज़ का सदका है ये, कोई सी भी चने की दाल ले लीजिए, जो भी येलो चीज़ हो वो लीजिए, और अपने हस्बे इस्तात किसी भी ज़रूरतमंद को दीजिए। 2 सदकात करना शुरू करें, आज ही से स्टार्ट ले लीजिए, बहुत अच्छा दिन भी है, आज से स्टार्ट लीजिए। पीर और जुमेरात के सदकात कीजिए इसके अंदर, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसके अंदर राह बनेगी। और इनके लिए जो बेस्ट सपोर्टिव जो टाइम है वो अब इनका अपकमिंग ये जो बनेगा, ये समझे सितंबर के बाद ये अच्छा टाइम आ जाएगा जिसके अंदर ये बहुत सारी चीज़ें अवेल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने उनके भाई और भाभी जी, के उनके लिए। भाई अभी और मरियम भाभी ने के अपने लिए। बेटे के लिए जो पूछा, मरियम ने जो पूछा, उन्होंने एक्चुअली मेरे 2 महीने तकरीबन 2 महीने पहले की एक क्लिप की बात की। उस वक्त मैं लोगों को कहता था कि आप सिल्वर के अंदर या चांदी के अंदर इन्वेस्ट करें। एट दैट टाइम चांदी जो थी वो कोई 3500 रुपये तोला थी। आज चांदी शायद 4800 पे आ गई है, और वो काफ़ी मेरे क्लाइंट्स की भी कॉल आती है। तो आप कोशिश करें, आपके लिए बेहतरीन है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकती हैं, क्योंकि आपके जो बेटे का नाम है सपोर्ट करता है, उसकी जो बर्थ है वो सपोर्ट करती है, सैटर्न रिलेटेड पर्सनालिटी है। बिल्कुल आप इसको आप सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, और जब भी सिल्वर को परचेज़ कीजिएगा तो सिर्फ मैं आपको इतनी एडवाइस करूँगा कि इसको सैटरडे के दिन परचेज़ कीजिएगा, तो आपको उसका हमेशा एक बेनिफिट रहेगा। चलें, बहुत शुक्रिया। अभी अब और भी आपसे बातें करनी है, लेकिन यहाँ पे दोनों जो कॉलर्स थे उनके हमने आंसर कर दिया है। यहाँ पे हम जा रहे हैं ब्रेक लेने। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे, और एक रेमेडी जो मैंने आज पूछनी है, मैंने खुद से कहा है कि ये मुझे बताइए, क्योंकि ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और वो क्या रेमेडी है ये आते हैं ब्रेक के बाद, तो फिर आपको बताएंगे। रहिएगा हमारे साथ। जी ब्रेक से आ गए वापस, आपको कहेंगे वेलकम बैक। और हमारे साथ हैं इरफान कामिल शाह साहब, और अभी हम बताएंगे मुजम्मिल ईमान ने कॉल की थी जिसमें उन्होंने पूछा था कि कॉलिंग नेम जो है उनका, कॉलिंग नेम वो क्योंकि थोड़ा उनको और अभी हमने ब्रेक में उन्होंने कर लिया है, तो उनके लिए है कि उनका जो सेकंड नेम है ना वो अच्छा है, ईमान। तो ज़्यादा कोशिश ये कीजिए कि आपको मुजम्मिल की जगह लोग ईमान की कॉलिंग रखें। और सेकंड आप एक सदका करें जो वेडनेसडे के दिन का है, बुध के दिन का,
वो है किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का, हरी सब्जी का। ये आप एवरी वेडनेसडे करना शुरू करें तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो कि आप कह रही थी कुछ फिज़िकली कुछ डिजीज़ ऐसी हो जाती हैं, कोई इन्वायरमेंटल होती हैं, उससे आप बहुत टेक केयर रहेगी आपको, और बहुत केयर, उससे आपको बहुत ज़्यादा शिफा मिलेगी। तो आप बुध के दिन किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का सदका कीजिए और अपना कॉलिंग नेम ईमान कीजिए। मुजम्मिल बताएं नहीं, अभी जैसे आपने हमें भी कॉल किया था तो आप हमें अपना नाम ईमान बताइए, तो उससे आपके सिस्टम बहुत सेटलमेंट में आ जाएगा, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल सिस्टम है जिसमें हम कॉलिंग को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। जी, इसीलिए आपने ये भी कहा था कि लास्ट जो आपने प्रोग्राम किया इसमें एक नाम जो है कम से कम 4 उन पे होना चाहिए। तो अभी इरफान कामिल शाह मैंने जो बोला वो इसीलिए बोला है कि भाई 3 और मैक्सिमम 4 बहुत अच्छे नाम होते हैं, डिफरेंट वाइब्स कैरी होती हैं। इरफान साहब, आज रेमेडी आपने बतानी है, लेकिन उससे पहले एक बात आपसे करनी है, अपने नाजरीन से करनी है। कहीं मैं पढ़ रही थी कि अगर आपने कभी किसी को उधार देना हो ना तो उस इंसान को एक बार गले जरूर मिल लें, क्योंकि नहीं पता कि बाद में आप उससे गले मिल रहे हैं या वो हस्ती आपको नजर भी आ रही है। बड़ी मजे की बात थी है वैसे। इसी पे रेमेडी आज कि अगर आपसे किसी ने उधार लिया है या आपने अगर कोई आपके पैसे खो गए हैं या किसी को आपने दिए हैं जो आपके बहुत ज़्यादा तलब करने पे भी नहीं मिल पा रहे हैं, जिसे हम कहेंगे कि लॉस्ट मनी इन टर्म्स ऑफ के अभी तो नहीं है आपके पास, तो उसको रिकवर करने के लिए कि उसके लिए आप किस तरह उसको रिकवर कर सकते हैं, उसके लिए रेमेडी है। उसके लिए रेमेडी है। लेकिन ये रेमेडी को बहुत कितने दिन में रिकवर हो जाएंगे ये भी बताएं। देखें, दिन तो नहीं, अभी कितने सालों से दिए हुए होते हैं वो भी तो नहीं रिकवर हुए। तो इस उम्मीद के साथ कि हाँ, एक अल्लाह का निज़ाम है, उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह ताला उसके अंदर पॉजिटिव थॉट्स के साथ, पॉजिटिव थॉट्स के साथ, तो ये आपको एक मैं कोड आपको बता रहा हूँ। इस कोड को आप देखिए कि जी बिल्कुल 77400969, ये मैंने नीचे लिख दिया है, फॉर रिकवर ऑफ मनी। आपका जो लॉस्ट मनी जो होती है, जो कि आपसे किसी ने ले लिए हैं, जो कि दे नहीं रहे हैं, आपने इसको लेना है। लेकिन इसके लिए कोई ना इसको पानी में डालना है आपने, पहले तो इसको भी सुन लीजिए, ना इसको कोई ये पानी पीने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका बॉडी वाइब से कोई ताल्लुक नहीं। इसका तो सीधा एक यूनिवर्स के अंदर है कि उस वक्त की प्लानिटरी पोजीशंस को सेटल करना है। तो इस कोड के साथ हम जब उसको सेटल करने के लिए जाते हैं तो आपने कुछ नहीं करना है, इस कोड को लिख के अपने साथ कैरी करना है। आपने सिर्फ इसको अपने वॉलेट में कैरी करना है आपने, और कोशिश करना है कि आप उस जगह ज़रूर जाइए जिस जगह आपने वो पैसे दिए थे, क्योंकि वही जगह पे जब आप कभी, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका कोई ऑफिस हो, चाहे आपका कोई शॉप हो, आप वहीं पे जाइए। जब ये इसको ज़रूर, तो एक दफ़ा ज़रूर वहाँ पे जाइए और वहाँ पे थोड़ी देर खड़े होकर दुआ करके अल्लाह से कि अल्लाह ताला मुझे मेरे पैसा वापस कर दे, और ये अपने साथ आप अपने वॉलेट में कैरी कीजिए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इसके साथ आपको जो आपका रिकवरी ऑफ मनी है वो इंशाल्लाह इन लाइटर वे में ये बोलूंगी कि आप ये भी कर सकते हैं कि सामने आप मिरर पे भी लगा लें, जब आप उसके देखें नंबर को तो आपको याद आए, कैरी करना रिकॉल हो जाए ना, बॉडी वाइब्स होती हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए, और आपने, मेरा ख्याल है कि हमने जितने भी कॉलर्स थे उन सबके ही जो सवाल थे उनका जवाब दिया है, और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। और यहाँ पे आपसे कहूँगी कि वैसे हमारे बड़े यही कहते हैं कि अगर कोई आपसे उधार मांगे ना तो उसको उधार जरूर दें, लेकिन इतना दें कि अगर वो आपको वापस ना मिले तो आपको कोई गम ना हो। ये सोच के देंगे वापस नहीं मिलेगा, ये सोच के देंगे वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन कोशिश यही करें कि कहते ही हैं कि भाई उधार जब तक वापस ना करें तो आप को माफ़ी नहीं है। तो जनाब यार आपसे चाहेंगे इजाज़त, और हंसते मुस्कुराते रहिए, और अच्छा सा अपने दिन का आगाज़ अगर किया है तो बहुत अच्छा दिन गुजरेगा, अगर नहीं किया तो अब कर लीजिए। और लेते हैं आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मैं हमेशा ब्रेक लेने जा रही होती हूँ, लेकिन आपको कहेंगे अल्लाह हाफिज़।